महिलाओं का आकर्षण एनडीए सरकार के लिए बना रहा। तो देखिए संदीप जी से अभी बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन आप बताएं। जैसे भी आपने जिसका नाम लिया 10,000 रुपए। जी 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 संदीप जा रही है आवाज, बोलिए। मेरी आवाज मिल रही है? जी जी कहिए कुंदन जी। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि वो जो योजना 10,000 रुपए वाली थी उससे तो इम्पैक्ट पड़ा ही है। साथ ही साथ जो आरक्षण की बात कही आपने पंचायत और कहा जाकर सरकार में आते ही पहले महिला हमारी प्राथमिकता थी जाकर, और हमने पंचायती राज में निकाय चुनाव में 50% आरक्षण दे करके महिलाओं को मैंने एक तरह से जागृत करने का काम किया, सशक्तिकरण करने का काम किया। बिहार पहला राज्य जाकर के सरकारी नौकरियों में हमने वहाँ पे 35% कर दिया जाकर के, और साथ साथ हम लोगों ने महिलाओं के लिए जीविका संगठन बनाकर ऐसे लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। और हाल में चुनाव के कुछ दिन पहले हम लोग कैबिनेट से पास करके मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लाया है। ये हमारा उद्देश्य है कि राज्य के सभी घरों में जो महिलाएं हमारी बहनें माताएं जाकर उनको स्वावलंबी बनाना। और पहली किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी की गई 75 लाख महिलाओं खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी गई 10,000 की राशि। दूसरा किस्त में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा, तीसरा किस्त माननीय मुख्यमंत्री ने भेजा करके, तो 3 किस्तों में 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं खाते में हमने राशि भेज करके दिखा दिया कि जो हमारा ऐलान था, घोषणा निर्णय था, निर्णय को जमीन पर ला दिया। और आगे यह अभियान जारी रहेगा और फेज 2 में 2 लाख की राशि देंगे जाकर के, ताकि महिलाएं पैरों पर खड़ी हो जाकर के। एक युवाओं के लिए हमने काम किया, युवाओं के लिए हमने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लाया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना लाया करके, हमने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लाया जा करके। तो इस तरह से अनेक योजनाएं ला करके युवाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया, हमने नौकरी देने का काम किया, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम किया, महिलाओं को हम राजनीति में भागीदारी दिया, और सरकारी सेवाओं में उनको हमने, बिहार पहला राज्य है कि 35% अब पूरी सेवा में बिहार अव्वल है देश में जो नौकरियाँ दी जा करके। उसी तरह सड़कों का जाल बिछाया हमने जा करके। राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार का हो, और माननीय मोदी जी ने लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया की सहायता दी जाकर। जहाँ नेशनल हाईवे पर 2 लेन का 4 लेन हमने कर दिया, 4 का 6 करने का काम किया गया है, नदियों पर पुल बनाने का काम किया गया है। जो हमारा डोभी पटना सड़क था 2 लेन था, आज 4 लेन हो गया है। गया हमारा राजगीर जो हमारा 2 लेन था, आज 4 लेन हो गया करके है। तो सड़कों का जाल बिछाया बिहार में हमने, पथ निर्माण भी बिहार सरकार ने बिछाया। ऊर्जा के सेक्टर में हम लोगों ने, बिजली में बिहार को देखा जाता था जनरेटर के सहारे और इन्वर्टर के सहारे बिहार की बिजली व्यवस्था थी यार। आज हम लोगों ने जनरेटर मुक्त और इन्वर्टर मुक्त बना करके ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने का काम किया। जो हेल्थ के सेक्टर में एक अटल जी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी लाए थे बिहार में, पटना में। दूसरा उत्तर बिहार को दिया, एक माननीय मोदी जी ने, दरभंगा में काम चल रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय IIM की पढ़ाई गया में शुरू हुई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ मोतिहारी में हमारा पढ़ाई शुरू हुआ करके। जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय हमारा था जाकर के, उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भारत सरकार ने दिया जाकर के। तो शिक्षा के क्षेत्र में अनुमंडल स्तर पर हो, प्रखंड के स्तर पर हो, जिला के स्तर पर हो, और स्वास्थ्य में हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज का स्थापना की जा करके। और स्वास्थ्य के मामले में भी हमने मुफ्त का दवा हो, मुफ्त का इलाज हो जा करके, और बहुत अच्छी व्यवस्था हमने खड़ी की जा करके। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ऊर्जा हो, और भारत सरकार ने रेलवे में भी, रेल सेक्टर में दोहरी लाइन का मामला हो। आप सुन रहे थे 8 बार के लगातार विधायक हैं और 9वीं बार भी जीत के लिए अग्रसर हैं, और 16,000 वोट से जीत दर्ज किए। पहला जो रिजल्ट है उसके बारे में आपको बता रहे हैं, नतीजा आना शुरू हो गया। वीआईपी के वरुण विजय को हराया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केसरिया सीट से जेडीयू की शालिनी मिश्रा जीती हैं। शालिनी मिश्रा, देखिए महिलाओं का सपोर्ट मिला है और पहली जीत शालिनी मिश्रा की हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहली जीत की खबर है। केसरिया सीट से जेडीयू की शालिनी मिश्रा ने गठबंधन के लिए जीत हासिल की है। 16,000 वोट से उन्होंने जीत दर्ज की है। वीआईपी के उम्मीदवार को उन्होंने हराया है। तो पहली जीत की खबर आ गई है। जेडीयू की प्रत्याशी ने यहां पर जीत हासिल की है। केसरिया सीट से जेडीयू की शालिनी मिश्रा जीती हैं।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपने प्रेम कुमार को सुना, दरअसल लगातार 8 बार के विधायक रहे, 9वीं बार भी वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं गया से। संदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, लेकिन सबके बीच पहली जीत के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त की पहली जीत की खबर आ रही है, वीआईपी के वरुण विजय को हराए शालिनी ने जेडीयू के प्रत्याशी हैं और शालिनी मिश्रा हैं जिन्होंने पहली जीत हासिल की है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जा रहे हैं और पहला नतीजा सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। पहला नतीजा भी सामने आ गया, अभी तक रुझान था लेकिन अब शालिनी मिश्रा जीत गई हैं और ये पहला नतीजा आपको बता रहे हैं। केसरिया सीट से जेडीयू के प्रत्याशी शालिनी मिश्रा ने जीत हासिल की है, तो पहला नतीजा अब आ गया है और कुछ इसी तरीके से नतीजे थोड़ी थोड़ी देर में आने शुरू होंगे, तो जो अभी तक रुझान है वो नतीजों में भी तब्दील होते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर के देखें संदीप जी, तमाम योजनाओं का जिक्र प्रेम कुमार कर रहे थे, वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, 8 बार के विधायक हैं, 9वीं बार भी जीत जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री रोजगार योजना, जो महिलाओं का जो झुकाव है, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब प्रेम कुमार ने ऐसा लग रहा है उन्होंने दे दिया। हाँ, पिछले अगर 1.5 दशक से आप देखिए कुंदन जी, तो शराबबंदी हो या जीविका दीदी हो, साइकिल योजना हो या 50% जो उसमें पंचायत में आरक्षण की बात कही गई थी, इन सारी योजनाओं ने वहां की जो महिलाएं हैं बिहार की, उनको एक तरीके से ये निर्णय दे दिया कि वो सरकार सिर्फ बदलने में नहीं, सरकार को चलाने में भी अपना सहयोग देंगी। सरकार बदली तो जाएगी उनके द्वारा, लेकिन सरकार में उनकी भागीदारी भी होगी, ये भी उन्होंने सुनिश्चित कर दिया। और नीतीश कुमार ने जो योजनाएं उनके पक्ष में लागू की, उन योजनाओं का सीधा परिवर्तन आप इस परिणाम में देख रहे हैं। ये परिणाम कहां तक जाएगा, बिहार की जो नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार है वो किस एक तरीके से उस पर जाके किस नंबर पे रुकेगी, अभी भी मुझे लगता है कह पाना हम लोगों के लिए अनिश्चितता की बात होगी कि संदीप जी, इस पर मैं सवाल लूंगा आपसे, चूंकि अब क्या बिहार ने एक मॉडल पेश कर दिया, लेकिन अभी हम तेजस्वी की हार के कुछ फैक्टर भी दिखा रहे थे, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है रुझानों में और नतीजों में, वो 198 सीट पर एनडीए के प्रत्याशी जीत रही है। देखिए ये फैक्टर, इस पर भी नजर रखना बेहद जरूरी है। जीत के फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हार का फैक्टर क्या, एक समुदाय वाली पार्टी यानी कि यादवों के लिए और मुस्लिमों की पार्टी आप इसे कह सकते हैं, पर कास्ट को नजरअंदाज किया गया, युवाओं पर फोकस की बात तो की गई, तेजस्वी ने नौकरी का जिक्र किया, 2 करोड़ से ज्यादा नौकरी की बात कही, लेकिन भरोसा नहीं था। ये नौकरी कहां से लाएंगे, सवाल उनसे पूछा गया। जैसे आप देखिए केंद्र की सियासत जो करते हैं, नेशन वाइड जो सियासत करते हैं राहुल गांधी, वो भी नौकरियों का जिक्र करते हैं, लेकिन लोगों का भरोसा उन पर होता नहीं है। वही हाल क्या बिहार में भी संदीप जी हुआ है, वही हश्र हुआ है तेजस्वी का, भरोसा नहीं जीत पाए वो। एकदम सही बात कह रहे हैं कुंदन, आपकी एकदम इग्नोर कर दिया गया है, चाहे वो आरजेडी के तेजस्वी जी रहे हों, राहुल जी रहे हों, अखिलेश जी रहे हों, सबको वहां की जनता ने और खासकर महिलाओं ने, जो ये पूरा गेम जो चेंज हुआ है उसमें महिलाओं की भूमिका को आप कभी नकार नहीं सकते। जो आधी आबादी ने चेंज किया है बिहार में, वो अपने आप में एक तरीके से जो तेजस्वी यादव कह रहे थे। हमारे साथ योगी सरकार की मंत्री रजनी जी, मैम बिहार चुनाव में भारी बहुमत मिला है एनडीए को, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा हम लोग सोच रहे थे, जैसी उम्मीद थी, उसी तरह का रिजल्ट भी आया है। वहाँ की जनता ने सरकार के कामों को सराहा, मोदी जी को सराहा और बहुत अच्छा, जैसा सबको सोच थी जैसी, उसी के अनुरूप वहाँ पे रिजल्ट आया है। मैं वहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और बधाई देना चाहूँगी। अखिलेश यादव ईवीएम का ठिकरा छोड़ के अब एसआईआर पे ठिकरा फोड़ रहे हैं। देखिए, उनके पास कुछ बचा नहीं, उनकी ज़मीन खिसक गई है। जनता ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, जैसा कि हमारी सरकार ने काम किया उसी के अनुरूप वहाँ पे रिजल्ट आया। अब इनके सबके पास कुछ बचा नहीं है, उनको जो कहना हो कहने दीजिए। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव पर रजनी तिवारी बोल रही हैं कि अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, इसीलिए वो अपना भड़ास निकाल रहे हैं। कैमरा पर्सन देसराज के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। सर, एनडीए को जीत मिली है, उसके बाद अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ईवीएम नहीं बल्कि एसआईआर की वजह से वहां पे गड़बड़ी हुई है। जनता की सेवा करें, जनता की सेवा करने से ही मेवा मिलेगा, और जिन लोगों को जनता की सेवा नहीं करना है तो उनका यही हश्र होगा। बिहार में जो जीत मिली है उसके पीछे क्या बड़ी वजह मानते हैं? नहीं, निश्चित तौर पे बिहार में जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी और आदरणीय नीतीश जी ने जिस तरीके से वहाँ पे काम किया है और जंगल राज से उसको एक अमन चैन वाला प्रदेश बनाया है, उसको स्वीकारा है जहाँ वहाँ की जनता ने। ऊपर करिए, इसको ऊपर करिए, हाथ हटा थोड़ा सा।
तो अखिलेश यादव एसआईआर को मान रहे हैं और एसआईआर की वजह से ये एनडीए की जीत हुई है, क्योंकि इसको लेकर शुरुआत से ही एसआईआर को मुद्दा बनाया था अखिलेश यादव ने। और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने भी अभी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि अभी लालटेन रात को जलता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। यानी कि अभी भी अगर बात करें आरजेडी की या महागठबंधन की तो भरोसा नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल वो अपनी ही सीट से पिछड़ते हुए नजर आए हैं। लेकिन फेरबदल काफी देखने को मिल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव ने ट्वीट जरूर किया है और कहा है कि लालटेन शाम को जलता है, घबराने की जरूरत नहीं है। उधर अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर बयान देते नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं लगातार जो प्रतिक्रिया आ रही है वो तो आ ही रही है, लेकिन अब जो अभी तक रुझान में महागठबंधन काफी पिछड़ती नजर आ रही है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे रात में लालटेन जलता है, लेकिन तब तक वहां पर एलईडी जल जाती है, तो फिर लालटेन की रोशनी बहुत धीमी पड़ जाएगी। संदीप जी, बहुत ये किस तरह की बयानबाजी है? हाँ, वो तो देखिए हताश हैं। अब इससे बड़ी निराशा तो कुछ दिख नहीं सकती कि भाई थोड़ा सा और सब्र कर लें, थोड़ा सा और संतोष कर लें। जब एकदम क्लीन स्वीप हो जाएगा तब तेजस्वी को लगेगा कि अब लालटेन बुझ गई है। और जो आप कुंदन बात कह रहे हैं कि एलईडी का जमाना है, लालटेन अब नहीं चलेगी, तो मुझे लगता है कि जो 50% आरक्षण की बात कही गई थी, नीतीश कुमार ने जो दी थी, उससे जो नगर निकाय थे और जो गांव थे उसमें इसका इंपैक्ट एकदम साफ दिखा। और ये जो टर्नआउट आपको दिख रहा है उसमें इस योजना का जो 50% आरक्षण की बात पंचायतों में की गई थी, मुझे लगता है कि वो अपने आप में मास्टर स्ट्रोक रहा नीतीश कुमार का, जिसकी वजह से आपको ये कन्वर्जन दिख रहा है। और उसके अलावा जो 2016 में शराबबंदी की योजना मुख्यमंत्री ने की थी, उसके बाद जो महिलाओं में एक ये आया कि ये सरकार जो है वो